नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज फिल्म इंडस्ट्री का सितारा डूब गया। सुपरस्टार धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्म जी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक है। धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक युग का खत्म होना है। धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज सुबह खबर आई जो कोई नहीं सुनना चाहता था। धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। कुछ ही घंटों के बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर फिल्म स्टार्स धर्म जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेताओं ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र के निधन को सिर्फ कला जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। धर्मेंद्र का जीवन वाकई में प्रेरणा स्रोत है। कोई शख्स अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी प्रतिभा के दम पर शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, धर्मेंद्र इसका जीता जागता सबूत है। धर्मेंद्र पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे। पिता शिक्षक थे, माताजी घरेलू महिला थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। धर्मेंद्र खुद सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े, फिर रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन दिलीप कुमार से प्रभावित थे। दिलीप साहब जैसा बनना चाहते थे, इसलिए मुंबई पहुंच गए, संघर्ष शुरू किया। 1960 में पहला ब्रेक मिला, फिल्म नहीं चली। फिर 1966 में पहली सुपरहिट फिल्म दी और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल में 9 हिट फिल्में दी। 65 साल का लंबा और सक्सेसफुल करियर। इस दौरान राजेश खन्ना का क्रेज देखा, अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम देखा, बाद में खान त्रिमूर्ति आई, लेकिन धर्मेंद्र मजबूती से मैदान में डटे रहे, अपनी एक अलग लकीर खींची। धर्मेंद्र ने 306 फिल्में की, इनमें से 74 सुपरहिट थी। 89 साल के हो गए थे, लेकिन न रुके न थके। अगले ही महीने उनकी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है। शोले का 4K वर्जन भी दिसंबर में रिलीज होना है, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा था। आज धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 65 साल के लंबे करियर में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड एक्टर रहे। कभी किसी विवाद में नहीं पड़े। स्क्रीन पर जितने सख्त दिखते थे, असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल इंसान थे। हमेशा सबकी मदद करते थे, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते थे। इसलिए आज धर्मेंद्र के निधन पर सबकी आंखें नम हैं। हर कोई धर्मेंद्र को बेस्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में याद कर रहा है। रजत जी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है। रजत जी ने कहा कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी धर्मेंद्र जी में रत्ती भर अहंकार नहीं था। शालीनता से जिए और शांति से इस दुनिया से गए। धर्मेंद्र जी जैसी आत्माएं कभी नहीं जाती, वो बस प्रकाश बन जाती हैं। धर्म जी ने जिंदगी को कैसे जिया, जिंदगी के प्रति उनका फलसफा क्या था, आज इसे याद करने की जरूरत है। कुछ वक्त पहले धर्मेंद्र आपकी अदालत में आए थे। शो के दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई ऐसे अनछुए राज खोले। धर्मेंद्र तो गांव से सीधे मुंबई पहुंच गए थे। फिल्म फेयर ने उस वक्त नए चेहरों की तलाश के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया था। धर्मेंद्र ने कंपटीशन जीता, लेकिन वादे के मुताबिक कोई फिल्म नहीं मिली। लेकिन धर्मेंद्र के सपनों को पंख जरूर लग गए। धर्मेंद्र ने खूब संघर्ष किया, स्टूडियोज के चक्कर लगाए, काम नहीं मिला। और काम मिलने में मुश्किल क्या थी, यह धर्मेंद्र ने आपकी अदालत में बताया। धर्म जी ने कहा कि मेहनती शरीर था, डील डॉल मजबूत था, इसलिए ज्यादातर डायरेक्टर उन्हें हीरो नहीं बल्कि खिलाड़ी समझते थे। लव इन शिमला के लिए मुझे बुलाया गया, तो मेरे टेस्ट होने के बाद कहने लगे मैं हॉकी प्लेयर नहीं, मुझे हीरो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा जी, नहीं ना सही। तो इस तरह से कई होता है, चलता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी। काम मांगना तो कोई बात नहीं, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, काम को पूजा समझा। लेकिन आपको कभी लगा कि अगर नहीं चले तो क्या करेंगे? हाँ, उसका मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब मैं थोड़े पैसे कमाने लगा तो फिएट गाड़ी ली मैंने, कोई 18,000 में। तो मेरा भाई अजीत कहने लगा भाजी वो हैरन ले लेते, वो अच्छी थी, वो खुली गाड़ी में हीरो भी अच्छा लगता है। मैं कहा अजीत
इस इंडस्ट्री का भरोसा नहीं भाई, जाना तो नहीं यहाँ से, अभी बन के जाऊँगा कुछ ना कुछ। अगर वक्त लग गया तो मैं फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाएंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे। तो इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से थी। धर्मेंद्र को कारों का बहुत शौक था। अभी उन्होंने फिएट कार की बात की। 1960 में उन्होंने करियर शुरू किया और 4 साल में, मतलब 1964 में उन्होंने इम्पाला गाड़ी खरीद ली। लेकिन फिर भी उन्हें सुकून खाट में ही मिलता था। कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था कि यह बहुत पुरानी तस्वीर है, किसी चाहने वाले ने भेजी है। 1964 में इम्पाला कार नसीब हो गई थी, एयर कंडीशन, बड़ी खुली सीट, लेकिन जाट को तो खाट पर ही नींद आती है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में हर चीज़ हासिल की, कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, लेकिन अपने जीवन में उन्हें सिर्फ एक फिल्म छोड़ने का अफसोस रहा और वो फिल्म थी जंजीर। आपकी अदालत में धर्मेंद्र ने फिल्म जंजीर की पूरी कहानी बताई और ये भी खुलासा किया कि उन्होंने किस लिए जंजीर फिल्म न करने की, किसने उन्हें कसम दी थी। जंजीर का जो रोल अमिताभ बच्चन को जिसने सुपरस्टार बनाया, वो आपको ऑफर किया गया था? उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि वो फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से ख़रीदी थी, मेरे पास पड़ी रही, और मैंने समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ की थी। उन्होंने इतना ही बस सो एक्साइटेड कि मुझे दे दो कहानी, मैं बनाऊंगा पाजी, ये मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही बात है यार, मैं बनाऊं तुम बनाओ, मुझे तो प्रोडक्शन आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहानी दे दी। तो हमारी एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने करोदी फिल्म बनाई थी, मिस्टर विवेक, तो उन्होंने कभी अप्रोच की होगी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए। प्रकाश मेहरा ने ना कर दी होगी, कोई वजह होगी। तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी कसम दी मुझे आकर कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह का इमोशनल बंधन में बांध दिया मुझे। और मेरे घर वाले भी कहते मत करो, ये करो। मैं दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी मुझे इसी वजह से, एक बहन के कहने से छोड़ दी पिक्चर। बहन ने कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ पिक्चर नहीं करनी। हाँ मत करो, उसी खुन्नस से कि उन्होंने उसकी पिक्चर नहीं की थी, अदरवाइज ये मेरी फिल्म थी। अब मेरे बाल छोटे छोटे बाल थे और वो रोज़ प्रकाश मेहरा कहता था सर ऐसा सीन लेंगे, ऐसा करेंगे। समाधि उसके साथ की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट बनाई थी। वो भी बहुत दुखी है कि मेरे इधर, देन ही ट्राइड देव साहब, देन ही ट्राइड राजकुमार, देन ही ट्राइड, देन अल्टीमेटली जिसकी मुकद्दर में होता गया, और वो आज जंजीर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये होता है इस लाइन में, ये चलता रहता है।